गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के क्लासेस में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, एक मैं यहाँ पर सर्कल बनाया हूँ और इसको बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 1/2 को। और यहाँ पर इसको मैंने 4 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो भाग को क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? 2/4 को। यहाँ पर देखिए, मैंने इक्वल इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें से 3 पार्ट को मैंने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। तो ये 3/6 को डिनोट कर रहा है। और इसको मैंने टोटल इक्वल पार्ट 8 है इसमें, तो उसको उसमें से 4 पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया। तो ये 4/8 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि all part of the shaded part of all the figure are equal in size। इनका जो साइज है वो सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट है, बराबर हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। यदि हम 4/8 को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम सेम नंबर का डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं 4/8 है ना, 4/8 में यदि सेम नंबर का डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 का, ऊपर में भी 2 का डिवाइड कर दिया और नीचे में भी, तो आंसर कितना आएगा? देखो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। देखिए कितना आएगा? 2/4 आएगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे तो और कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेम नंबर का हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यदि 1/2 के साथ है ना, यदि 1/2 के साथ मैं न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और डिनोमिनेटर में भी 2 का, तो आंसर कितना आएगा? 2 1 जा 2 और डिवाइड बाई 2 2 जा 4। आंसर कितना आया? 2/4। ठीक है, तो इस तरह से 1/2, इस तरह से 1/2 और 2/4 क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो क्या लिखेंगे? 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से क्या हुए? 1/2 और 2/4 क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ये तो हुआ गया मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं। अब डिवीजन के थ्रू कैसे बनाया जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। 9/15 देखिए, 9/15 एक फ्रैक्शंस है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो यहाँ पर डिवीजन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 से 15 भी कट जाएगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि 3 का कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 का ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे में 2 का नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम नंबर का ऊपर और नीचे में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा और डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आया? 3/5। तो क्या कह सकते हैं हम? 9/15 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? 9/15 एंड 3/5
9/15 and the 3/5 are equivalent. तो इस तरह से 9/15 और 3/5 क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, वे इक्विवेलेंट हैं या नहीं, इसको हम एक तरीका और है, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4/10 और 6/15। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं? तो इसको कैसे चेक करना है, देखिए चेक कैसे करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर देना है और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो ये है चेक करने का, चेक इक्विवेलेंट को इस तरह से चेक करना है। तो 15 4 जा कितना होगा, 15 4 जा 15 2 जा 30 होता है, 15 4 जा कितना होगा 60, इक्वल टू इसका इसके साथ 10 6 जा 60। तो देखिए इक्वल आ रहा है 16 इधर भी और 16 इधर भी, मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है। इस तरह से चेक करना है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इक्विवेलेंट है या नहीं उसको चेक कैसे करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 और दिया हुआ है 6/10। इसको कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो करके देखते हैं, 10 3 जा 30 और 5 6 जा 30, तो देखिए सेम आया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हुए, क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आप सभी बना के सेंड कीजिएगा। ठीक है, और सभी को ग्रुप में सेंड करना है बना के। थैंक यू।